स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि जन्म से पहले क्या होता है। जन्म से पहले की यात्रा एक रहस्यमयी, अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा है जिसे वेदों, उपनिषदों और कई योगिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। यह वह चरण है जब आत्मा शरीर धारण नहीं करती परंतु अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। आइए इसे एक कहानी के रूप में विस्तार से समझते हैं। एक आत्मा की जन्म से पहले की यात्रा। बहुत समय पहले ब्रह्मांड के बीचों बीच एक आत्मा थी, शांत, चैतन्य और मुक्त। उसका नाम था अनाहत। वह जन्म मरण के चक्र से गुजर चुकी थी कई बार, लेकिन अभी भी पूर्ण ज्ञान से दूर थी। एक दिन उस आत्मा ने अंतरिक्ष में एक कंपन महसूस किया। यह ब्रह्मांड की पुकार थी। उसका अगला जन्म तय होने वाला था। ब्रह्मलोक में आत्माओं की सभा लगी थी। वहां एक दिव्य वाणी गूंजी, अब समय है अनाहत, तुम्हें फिर पृथ्वी पर जाना है, कुछ कर्म अधूरे हैं। अनाहत चौंकी, क्या मैं फिर माया में बंध जाऊंगी? वाणी बोली, तुम्हें अवसर मिलेगा स्वयं को जानने का, मुक्त होने का। अब अनाहत को अपने अगले जन्म की तैयारी करनी थी। कौन से माता पिता होंगे, कौन से देश, कुल और समय में जन्म होगा, किन संस्कारों, कर्मों और चुनौतियों के साथ आना है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर उसकी पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों और कर्मों से निकला। उसे दिखाया गया, यह तुम्हारा पूर्व जन्म था। यहां तुमने क्रोध में किसी का अपमान किया, वहीं प्रेम भी अधूरा रहा। अब तुम्हें उसी आत्मा से मिलना है, उसे क्षमा करना है, प्रेम को पूर्ण करना है। अनाहत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे यह जन्म स्वीकार है। और तभी उसके चारों ओर प्रकाश और ऊर्जा का एक घेरा बनने लगा। यह अग्नि नहीं थी, यह चेतना थी। अब आत्मा का सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से जुड़कर मूल प्रकृति की ओर बढ़ चला। गर्भ में प्रवेश। पृथ्वी पर एक स्त्री ध्यान में बैठी थी। वह एक संतान की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय एक दिव्य क्षण में अनाहत की आत्मा उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर गई। यह गर्भाधान का पहला दिन था। गर्भ की 9 मास की यात्रा। पहला मास, आत्मा को अंधकार, अजीब कंपन और पानी जैसे माहौल में बंधन का एहसास हुआ। दूसरा मास, उसके चारों ओर कोशिकाएं बनने लगीं। शरीर का प्रारंभिक निर्माण शुरू हुआ। तीसरा मास, अब उसे हल्की हल्की यादें आने लगीं, कुछ पूर्वजन्म की झलकियां, कुछ अधूरी बातें। चौथा मास, अब प्राण गर्भ में स्थिर हो गया। हृदय धड़कने लगा। यह समय बहुत पवित्र होता है। इसी समय कई ऋषियों ने मां के गर्भ से ही शास्त्र सुन लिए थे, जैसे अष्टावक्र, प्रहलाद, अभिमन्यु। 5वां से 8वां मास, आत्मा धीरे धीरे सांसारिक ऊर्जा के संपर्क में आने लगी। उसे अब अच्छे बुरे कर्मों की स्मृति धुंधली लगने लगी। 9वां मास, अब आत्मा पूर्ण रूप से शरीर से जुड़ चुकी थी। वह जानती थी कि अब जन्म होने ही वाला है। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे परमात्मा, जब मैं इस संसार में जाऊं तो मुझे भूल न जाए कि मैं कौन हूं। पर तभी अंतरिक्ष से उत्तर आया, तुम सब भूल जाओगी क्योंकि यही नियम है। परंतु साधना के मार्ग से तुम सब फिर पा सकती हो। 6. जन्म का क्षण। एक दिन एक हल्की सी पीड़ा और फिर शिशु का जन्म हुआ। अनाहत अब मानव शरीर में अवतरित हो चुकी थी, पर वह रो रही थी क्योंकि आत्मा को याद था वह प्रकाश, वह शांति। परंतु शरीर ने उसे ढक लिया। अब उसका सफर आरंभ हो चुका था, ज्ञान से अज्ञान की ओर और फिर अज्ञान से ज्ञान की ओर लौटने के लिए। क्या होता है आत्मा के स्तर पर इस यात्रा में? एक आत्मा अमर है, लेकिन वह अनुभव के लिए शरीर लेती है।
दोत गर्भ के भीतर आत्मा अत्यधिक संवेदनशील होती है, वह सब कुछ सुन और समझ सकती है। 3 पूर्वजन्म की स्मृतियां धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं क्योंकि मस्तिष्क नवजात होता है। 4 यदि माता पिता पवित्र विचारों में रहें तो आत्मा शांतिपूर्वक जन्म लेती है। 5 योगी, ऋषि और ज्ञानी आत्माएं गर्भ में भी ध्यान और अनुभूति कर सकती हैं। जन्म एक विस्मृति है, जीवन एक स्मृति की खोज। हम सब कभी न कभी उसी अनाहत आत्मा की तरह गर्भ से आए हैं। हमारे भीतर भी वही दिव्य चिंगारी है, परंतु जन्म के बाद हम उसे भूल जाते हैं। कुंडलिनी जागरण, ध्यान, सेवा और प्रेम से ही हम उस जन्म से पहले के सत्य को फिर पा सकते हैं। जिस दिन हम अपने सच्चे स्वरूप को फिर से पहचान लेंगे, उसी दिन यह यात्रा पूर्ण होगी। आगे भी इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।